दोस्तों नमस्कार, आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। और देखिएगा, रीट एग्जाम आने वाले एमपीटेट वर्ग 3 का एग्जाम जब भी होता है, देखिएगा प्रिपरेशन आप करते रहिए नियमित तौर पर। और आपका रीट का एग्जाम जो है 25 अप्रैल को निश्चित तौर पर देखिएगा होना तय है। बात करते हैं, देखिएगा मैं आपके लिए बाल विकास के मोस्ट इंपोर्टेंट 20 प्रश्न लूंगा, जो कि 5 से 6 मिनट में खत्म करने की इनको कोशिश करूंगा। एक रिवीजन टाइप टेस्ट है। अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा, वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। देखिएगा 2 या 3 नंबर का भी हेल्प अगर मैं कर पाता हूं तो बहुत अच्छी बात होगी। पहला प्रश्न आपके लिए है, देखिएगा निम्नलिखित में से कौन सी डिसलेक्सिया की विशेषता नहीं है, बताइएगा। तो डिसलेक्सिया होता क्या है? तो यह आपका जो है एक पठन विकार है, पढ़ने संबंधित समस्याएं होती है बच्चे को, यह समझ लीजिएगा डिसलेक्सिया। 1 नंबर का क्वेश्चन आपका प्रत्येक टेट एग्जाम में बनता है, डिसलेक्सिया डिसग्राफिया जो भी आपका डिसऑर्डर्ड है उनसे, बताइएगा। यहां पर डिसलेक्सिया से संबंधित विशेषता नहीं है। जल्दी से पढ़ लीजिए चारों ऑप्शन और सही आंसर टिक कर देना है। तो बिल्कुल सही जा रहे हैं। यहां पर देखिएगा डिसलेक्सिया से संबंधित विशेषता नहीं है, तो सीधे या उल्टे हाथ के प्रयोग के संबंध में निश्चय, मतलब देखिएगा डिसलेक्सिया क्या है? पठन विकार है। तो यहां पर देखिएगा अगर राइट हैंड से लिख रहे हैं, लेफ्ट हैंड से आपका लिख रहे हैं, तो यह निश्चय नहीं किया जाता है इसमें। आया समझ में? अपने को कौन सा ऑप्शन टिक करना है? अपने को बी ऑप्शन यहां पर टिक कर लेना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, सशक्त अभिप्रेरणा सीखने का प्रभावशाली घटक है, बताइएगा। मतलब एक स्ट्रॉन्ग मोटिवेशन देना है। अभिप्रेरणा मतलब होता है आपका मोटिवेशन, इंग्लिश में जैसे कहते हैं, जो कि आपका आंतरिक बाह्य रूप से भी हम बच्चे को प्रेरित कर सकते हैं कुछ भी सीखने के संबंध में। प्रेरित करना यह होता है अभिप्रेरणा। ऐसे में बहुत ही इजी वे में बताऊंगा आपको पूरा मनोविज्ञान। तो यहां पर देखिएगा सशक्त अभिप्रेरणा के माध्यम से जो सीखने का जो प्रभाव पड़ता है बच्चे पर, तो बच्चा शीघ्र सीखता है। मतलब आपका कहेंगे कि अच्छे ढंग से और प्रभावी और तुरंत, मतलब जैसे कहा जाए कि आपको रीट एग्जाम पास करना है, यहाँ पर हवाबाजी ये नहीं करेंगे। 125 नंबर की बहुत डेडिकेशन के साथ आप तैयारी कर रहे हैं और आंतरिक रूप से आप अभिप्रेरित हैं, तो आप क्या कर रहे हैं? शीघ्रता से सीखेंगे सभी सब्जेक्ट। आया समझ में? चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन कहेंगे इसको, हस्तशिल्प की शिक्षा दी जानी चाहिए। तो किन बालकों के लिए यह महत्वपूर्ण है? और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन कहेंगे इसको, यूपी टेट में भी पहले पूछा गया क्वेश्चन है। तो हस्तशिल्प की शिक्षा जो है, कंफ्यूज नहीं होना है, मंद बुद्धि बालकों के लिए महत्वपूर्ण है। आया समझ में ही? ताकि वे बच्चे भी आपका हस्तशिल्प मतलब होता है कुछ क्राफ्ट या कला सिखाई जाती है, ताकि वे बच्चे भी आपका सक्षम हो सके। चलिए नेक्स्ट है, छात्रों में चोरी करने की आदत को कैसे दूर किया जा सकता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट और बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बताइएगा। चोरी करने की आदत यहां पर आपका कहा गया है, तो बात करें, देखिएगा यहां पर चोरी करने की आदत को कैसे दूर किया जा सकता है, तो कुछ आपका उदाहरण देंगे, आपका समझाएंगे बच्चे को कि चोरी करने से देखिएगा अगर पकड़े गए तो आपका देखिएगा पिटाई भी हो सकती है, दंड भी आपका दे सकते हैं टीचर्स, या आपका कुछ गंभीर मामला हुआ तो पुलिस भी आपका पकड़ सकती है। तो उदाहरण देंगे यहाँ पर। आया समझ में? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है यह। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रतिभावान बालकों की पहचान करने के लिए हमें सबसे अधिक महत्व देना चाहिए, बताइएगा। तो यहाँ पर देखिएगा वस्तुनिष्ठ परीक्षणों के परिणाम को यहाँ पर जो है सबसे अधिक महत्व देंगे प्रतिभावान बालकों की पहचान के लिए। आया समझ में? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा तनाव को कम करने का अप्रत्यक्ष ढंग है, बताइएगा। तो देखिएगा तनाव को कम करने का अप्रत्यक्ष ढंग जो है, यहां पर उदात्तीकरण की प्रक्रिया अपनाई है। आज समझ में उदात्तीकरण में क्या होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है यह आपका। मैं सरल बता दूं आपको, तो कुछ आपका जुगाड़ जैसे कह सकते हैं हम कि कुछ ऐसी प्रक्रिया जिससे कि तनाव को हम कम करें। आज समझ में कुछ जो हमारा तनाव है, जो कुछ ऐसी स्थिति है उससे बाहर निकलने का जो तरीका है, उसे हम कहेंगे उदात्तीकरण। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट, बालकों को मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार 2009 देश में लागू किया गया, जो आपका आरटीई है, राइट टू एजुकेशन 2009 जो एक्ट है। समझ में? आरटीई जो है, आरटीआई नहीं है, आरटीई जो है यह कब आपका लागू किया गया था? तो बात करें, देखिएगा यह 1 अप्रैल 2010 को जम्मू कश्मीर को छोड़कर संपूर्ण भारत में इसको लागू किया गया था। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यह। चलिए नेक्स्ट है, एनसीएफ 2005 में कला शिक्षा को विद्यालय में जोड़ने का उद्देश्य क्या है? देखिएगा फ्री ऑफ कॉस्ट या आपका प्रैक्टिस सेट मटेरियल सबको सब जो है आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा फ्री ऑफ कॉस्ट, 1 रुपया भी नहीं देना है। आप ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए,
धमाका करना है बस। चलिएगा देखिएगा, एनसीएफ 2005 में कला शिक्षा को विद्यालय में जोड़ने का जो आपका उद्देश्य है, तो यह जो है आपका यहाँ पर जाएंगे, छात्रों के व्यक्तित्व और मानसिक स्वास्थ्य को विकसित करना है। आया समझ में? बच्चे का जो पर्सनालिटी या व्यक्तित्व है वह किस ढंग से आपका विकसित हो रहा है और मानसिक स्वास्थ्य कैसा है बच्चे का, यह जो है कला शिक्षा को जोड़ने का एक विद्यालय के स्तर पर एक मुख्य उद्देश्य माना जाएगा एनसीएफ के अंतर्गत। नेक्स्ट है, जब बालक की परीक्षा द्वारा मापी हुई योग्यता के सही मूल्यांकन में स्थायित्व होता है। देखिएगा, चाहे मैं चेक करूं आपका कॉपी, चाहे आप चेक करें एज ए टीचर, तो जो बच्चे का जैसे 25 में से 23 नंबर आए हैं, तो कोई भी चेक करे कॉपी, नंबर आपका वही रहेंगे, 23 के 23 ही रहेंगे। तो यह जो आपका गुण है यह कहलाता है आपका विश्वसनीयता या रिलायबिलिटी कहते हैं हम जिसे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिंक दिया है, मैं मापन की भूमिका तब सीखी हुई कुशलताओं में निष्पादन का एक संपूर्ण अवलोकन देती है। तो देखिएगा यहाँ पर जो है जितनी भी हम कुशलताएं सीखते हैं उनमें उनका निष्पादन के लिए एक संपूर्ण अवलोकन देना, यह जो है आपका कहलाता है योगात्मक मूल्यांकन। आया समझ में? जो सत्र के अंत में होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनुसंधान जो सामाजिक समस्या से संबंधित होता है तथा विद्यालय की जनशक्ति के द्वारा विद्यालय में क्रियाकलापों के सुधार हेतु संचालित किया जाता है, क्या कहेंगे? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। विद्यालय की जनशक्ति मतलब यह होता है एक ऐसा अनुसंधान है जो विद्यालय की समस्याएं होती है, विद्यालय स्तर पर किया जाता है, किस तरह से शिक्षकों को समस्याएं हैं, बच्चों को सीखने के संबंधी समस्याएं हो सकती है, तो यह जो है क्रियात्मक अनुसंधान कहलाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कहेंगे इसको, एग्जाम के दृष्टिकोण से आ सकता है। चलिए नेक्स्ट है, उपलब्धि परीक्षण दिए जाते हैं, तो उपलब्धि परीक्षण जो है आपका किन प्रकार या कितने प्रकार से दिए जा सकते हैं, तो ये 3 प्रकार से दिए जा सकते हैं। आया समझ में? मैं बता दूंगा पूरी डिटेल, एक थोड़ा कंफ्यूजन में हूं तो मैं आपको पूरा बता दूंगा उपलब्धि परीक्षण किस तरह से आपका 3 टाइप है इनके। चलिएगा नेक्स्ट, गलत सीखने से अच्छा है आपका कंफर्म कर लेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, गामक विकास से हमारा तात्पर्य मांसपेशियों के विकास से तथा पैरों के उचित उपयोग से। तो देखिए गामक विकास क्या होता है? गति, जिसमें मोशन हो, मतलब यहाँ पर शक्ति और गति से संबंध रखता है यह। समझ में? नेक्स्ट है, 20वीं शताब्दी को बालक की शताब्दी कहा है, यह परिभाषा किसकी है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बताना है। तो यह जो है क्रो से संबंधित है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कहेंगे इसको एग्जाम के लिए। चलिएगा नेक्स्ट है, इस अवस्था को मिथ्या परिपक्वता का समय भी कहा जाता है, बताइएगा। तो यह जो है बाल्यावस्था होती है जिसे मिथ्या परिपक्वता का काल या समय भी कहता है। चलिएगा नेक्स्ट है, मनुष्य जीवन का आरंभ मूलतः घटित है, तो कितने कोष या जीन्स से मिलकर बनता है? तो यहां पर जो है केवल एक कोष से मिलकर आपका मानव जीवन बनता है। आया समझ में? नेक्स्ट क्वेश्चन है, शेषवावस्था की विशेषता नहीं है, बताना है। तो बिल्कुल सही है। यहां पर देखिएगा शेषवावस्था में नैतिकता नहीं होती है। देखिएगा शारीरिक विकास तेजी से होता है, बिल्कुल सही बात है, दूसरों पर निर्भर होता है बच्चा, मानसिक विकास तीव्रता से होगा, लेकिन नैतिकता माने होता है देखिएगा कि ऐसा व्यवहार जिसमें हमें पता हो कि क्या हमारे लिए सही है क्या गलत है, तो नैतिकता का अभाव होता है, यहां पर ध्यान रखिएगा। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है, चिंतन क्या है, बताइएगा। बहुत ही अच्छे क्वेश्चन कहेंगे, तो बिल्कुल सही है। यहां पर संप्रत्यय अधिगम कहलाता है चिंतन, मतलब कुछ सीखने के कॉन्सेप्ट होते हैं, कुछ समस्या है इसमें, जैसे किसी बच्चे को आपका हिंदी बोलने में समस्या है, तो यहां पर कुछ कॉन्सेप्ट है सीखने के, तो चिंतन क्या है आपका? संप्रत्यय अधिगम ही आपका चिंतन कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अप्रत्यक्ष पद समस्याओं का उपयोग किस श्रेणी के प्रयोज्यों के लिए किया जाता है? मतलब कुछ डिसाइड नहीं होता है इसमें, आया समझ में? तो यह जो है अप्रत्यक्ष पद, मतलब कैसी भी समस्या हो, वह जो प्रयोज्य श्रेणी है यह प्रौढ़ों के लिए महत्वपूर्ण है, मतलब आपका एल्डर्स के लिए। आया समझ में? प्रौढ़ जो होते हैं उनके लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, समस्या के अचानक समाधान की वकालत करने वाले जो सिद्धांत है उसका क्या नाम है? VVIMP क्वेश्चन कहेंगे इसको, बताइएगा। यूपी टेट में आया है, सीजी टेट में आया है क्वेश्चन, या एज टेट में पूछा गया है। तो यह आपका सूझ का, सूक्ष्म नहीं सूझ होगा, या सूझबूझ का सिद्धांत जिसे हम कहते हैं, कोहलर के द्वारा दिया गया है, जो अंतर्दृष्टि या इनसाइट थ्योरी के अंतर्गत आता है, वर्दीमर, कोफा, कोहलर। तो यहाँ पर समस्या के अचानक समाधान की वकालत करता है यह, जिसे हम सूझ का सिद्धांत कहते हैं। आया समझ में इतना? चलिएगा, बहुत अच्छे। आपने बिल्कुल जो है 20 क्वेश्चन जो अटेम्प्ट किए हैं, कितने आप सही कर पाते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगले वीडियो के लिए आप सब्सक्राइब कर सकते हैं चैनल को, बेल बटन को ऑन जरूर करिएगा और शेयर कर दीजिए ज़्यादा से ज़्यादा।
चलिएगा, थैंक यू फॉर वॉचिंग।